रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कानून रसद। कानून रसद मौशियात का एक अहम कानून है। कानून रसद का ताल्लुक़ आजरीन से और फ़रोख्तकारों से या सनतकारों से है। फ़रोख्तकार या सनतकार उनका असल मकसद जो है वो मुनाफा कमाना होता है। वो अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, इसलिए जैसे ही कीमत में इजाफ़ा होता है वो चाहते हैं कि उनकी चीज़ जो है वो ज़्यादा बिके, तो इसलिए वो रसद में इजाफ़ा कर देते हैं। और जैसे ही अशिया की कीमत में कमी वाक़ई होती है तो आजरीन रसद में कमी कर देते हैं, क्योंकि उनके मुनाफा जो है वो प्रॉफिट्स और मुनाफे जो है वो कम हो जाते हैं। कानूनी रसद के मुताबिक जब दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए जब किसी शय की कीमत में इजाफ़ा होता है तो उसकी रसद में इजाफ़ा हो जाता है, और जब किसी शय की कीमत में कमी वाक़ई होती है तो उसकी रसद में कमी वाक़ई हो जाती है। स्टूडेंट्स, कीमत और रसद के दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बराह रास्त ताल्लुक़ है, और इसको हम मस्बत ताल्लुक़ भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही डायरेक्शन में चेंज आता है। यानी रसद और कीमत दोनों में एक ही डायरेक्शन में चेंज आएगा। कीमत में इजाफ़ा होगा तो रसद में इजाफ़ा होगा, कीमत में कमी वाक़ई होगी तो रसद में कमी वाक़ई होगी। और ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों मुतग़य्यरात एक ही डायरेक्शन में बढ़े उसको हम मस्बत ताल्लुक़ कहते हैं या बराह रास्त ताल्लुक़ कहते हैं। यानी कीमत में इजाफ़े से रसद में इजाफ़ा और कीमत में कमी से रसद में कमी। जब हम इस लॉ को पढ़ते हैं तो हमें ये क्लियर होता है कि दीगर हालात बदस्तूर रहें, यानी इस लॉ के मुताबिक दीगर हालात बदस्तूर रहें। जब किसी शय की कीमत में इजाफ़ा होता है तो उसकी रसद बढ़ जाती है, और जब किसी शय की कीमत में कमी वाक़ई होती है तो उसकी रसद में कमी वाक़ई हो जाती है। अब दीगर हालात बदस्तूर रहने का मतलब ये है कि इन हालात में चेंज ना आए, जूं के त्यों रहें। तो ये हालात जो हैं वो हम इस कानून के मफरूज़ात में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमने कानून रसद का गोशवारा और डायग्राम बनाना है, यानी गोशवारे और डायग्राम के ज़रिए जो हमने इस कानून की वजाहत करनी है। गोशवारे के मुताबिक जब किसी चीज़ की कीमत 5 रुपये है तो उसकी रसद 10 है, 10 है। कीमत में इजाफ़ा हुआ, कीमत बढ़ के 10 होगी, तो रसद में इजाफ़ा हुआ और रसद बढ़ के 20। कीमत 15 पे रसद 30 है, कीमत 20 के ऊपर रसद 40 है, और कीमत 25 के ऊपर रसद जो है वो 50 है। स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये गोशवारा एज इट इज़ याद करना है, आप अपने पास से भी इस गोशवारे को बना सकते हैं। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप कीमत में इजाफ़ा कर रहे हो तो आपने रसद में भी इजाफ़ा करना है। इसके उलट भी आप बना सकते हैं कि अगर आप कीमत में कमी वाक़ई करें, यानी कीमत में कमी ले आएँ, तो रसद में भी कमी हो जाएगी। और दोनों सूरतों में गोशवारा के मुताबिक जो डायग्राम बनेगा उसके ख़त की शक्ल जो है वो सेम रहेगी। यानी मस्बत स्लोप्ड ये ख़त है, पॉजिटिव स्लोप्ड है। और इस ख़त का रुझान कैसा है, ये लेफ़्ट टू राइट एंड डाउन टू अप है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और लेफ़्ट साइड से दाएं तरफ आ रहा है। लेफ़्ट टू राइट है और डाउन टू अप। डाउन टू अप का मतलब ये है कि कीमत में इजाफ़ा हो रहा है, नीचे से ऊपर अगर हम जाते हैं तो कीमत में इजाफ़ा हो रहा है। लेफ़्ट टू राइट का मतलब ये है कि रसद में भी इजाफ़ा हो रहा है, कीमत में इजाफ़े से रसद में भी इजाफ़ा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप गोशवारा अपने पास से लेते हैं, अगर आप कीमत में कमी भी करें और रसद में भी कमी वाक़ई हो तो ख़त की शक्ल जो है वो यही रहेगी। यानी कीमत में इजाफ़े की सूरत में भी, कीमत में कमी की सूरत में भी, दोनों सूरतों में ख़त रसद जो है उसकी शक्ल जो है वो सेम इसी तरीके से रहेगी, लेफ़्ट टू राइट एंड डाउन टू अप। आपने स्टूडेंट्स अपने पास से गोशवारा बनाना है और ये आपने सेंड भी करना है और अपने पास भी रखना है। जब कॉलेज ओपन होंगे तो आपने चेक करवाना है अपना होमवर्क। तो इसमें आपने देखें अपने पास से गोशवारा बनाएं। गोशवारे में बेशक आपकी मर्ज़ी है कि आप कीमत में इजाफ़ा करें, आपकी मर्ज़ी है आप कीमत में कमी करें, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप रसद में तब्दीली लेकर आएंगे। अगर आप कीमत में इजाफ़ा करेंगे तो आपने रसद में भी इजाफ़ा करना है, और अगर आप कीमत में कमी करेंगे तो आपने रसद में भी कमी करनी है। और इस तरीके से आपने उसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। अब आपने पॉइंट्स आपने इसी तरीके से लेने हैं कि जब कीमत 5 है तो रसद कितनी है, 10 है। यहाँ पे आप देखें कीमत 5 और रसद 10 है। इसी तरीके हर पॉइंट को आप मिलाते जाएंगे, कीमत और रसद के, और इस तरीके से इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास ख़त रसद SS आ जाएगा। और इसका रुझान जो कैसा है, तकसीरी नोयत का है। तकसीरी नोयत का मतलब ये कि इंक्रीजिंग है इसका रुझान, पॉजिटिव स्लोप्ड है, मस्बत झुकाव रखने वाला है, और इन कीमत और रसद के दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बराह रास्त ताल्लुक़ इसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम मंडी का ख़त रसद भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि मार्केट में हमने फ़र्ज़ किया है कि 3 फ़रोख्तकार हैं, A, B और C। मुख्तलिफ़ कीमतों के ऊपर उनकी ख़त रसद जो है मुख्तलिफ है। ख़त रसद यानी रसद जो है वो डिफरेंट है। रसद से मुराद ये है कि वो मिकदार जो कि इस कीमत के ऊपर वो फ़रोख्त करने के लिए तैयार हैं। मसलन कीमत अगर 5 रुपीज़ है तो इसके ऊपर A फ़रोख्तकार जो है वो 10 इकाइयाँ फ़रोख्त कर रहा है, जबकि B जो है वो 20 इकाइयाँ फ़रोख्त कर रहा है, और C जो है वो
30 इकाइयाँ फ़रोख्त कर रहा है। इसके ऊपर कीमत में इजाफा हुआ तो फ़रोख्तकारों ने अपनी अपनी ख़त रसद में अपनी अपनी रसद में जो है वो इजाफा कर दिया, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। इसमें आपने जस्ट इस बात का ध्यान रखना है कि कीमत में अगर इजाफा है तो इनमें रसद में भी इजाफा होगा। और इसके बाद आपने मजमूई रसद जो है वो निकाल लेनी है। मजमूई रसद किस तरीके से निकालेंगे, तीनों फ़रोख्तकारों की जो रसद है उसको आप प्लस कर देंगे, 10, 20, 30, यानी 10 + 20 + 30, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 60। ठीक है, इसी तरीके से आप 20, 30 और 40 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 90। तो आप ये सारी रसद जो तीनों फ़रोख्तकारों की रसद को प्लस करते जाएं तो हमारे पास मजमूई रसद जो है वो मंडी की रसद या मजमूई रसद आ जाती है। इसके बाद आपने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एक वक्त में एक फ़रोख्तकार का ख़त जो है ड्रॉ करना है, यानी फ़रोख्तकार ए जो है उसका ख़त ड्रॉ हो जाएगा, फिर फ़रोख्तकार बी का ख़त ड्रॉ करना है और फिर अलग अलग फ़रोख्तकार सी का ख़त ड्रॉ करना है। यानी बैक वक्त आपने तीनों खतूत शुरू नहीं करने, 1 बाय 1 आपने एक एक ख़त रसद जो है वो ड्रॉ करते जाना है और एंड में आपने मंडी का ख़त रसद जिसमें कि तीनों फ़रोख्तकारों की रसद जो है वो हमने उसका मजमुआ ले लिया, उसको आपने ऐड कर देना है। स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना भी है और सुनने के बाद आपने गोशवारा डायग्राम की वजाहत किताब से भी अच्छे तरीके से याद करनी है और कोशिश करें कि आप गोशवारे जो अपने पास से बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। गोशवारा बनाते वक्त और डायग्राम बनाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कीमत में इजाफा करें तो आपने रसद में भी इजाफा करना है और अगर आप कीमत में कमी करें तो आपने रसद में भी कमी करनी है। दोनों सूरतों में, यानी कीमत में इजाफा हो या कीमत में कमी हो, दोनों सूरतों में ख़त रसद की शक्ल जो है वो सेम इसी तरीके से बनेगी, यानी लेफ़्ट टू राइट एंड डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ और बाएं से दाएं तरफ। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ख़त रसद का रुझान जो कि मस्बत है वो क्यों है। मस्बत रुझान का मतलब क्या है, मतलब मस्बत रुझान से मुराद ये है कि ख़त जो है वो लेफ़्ट टू राइट एंड डाउन टू अप है, या कीमत और रसद के दरमियान जो है वो मस्बत ताल्लुक़ है और ये नीचे से ऊपर और बाएं से दाएं तरफ बढ़ता है। इसकी वजह ये है कि कीमत में जब इजाफा होता है, कीमत बढ़ती है, तो जो फ़रोख्तकार हैं या आजिर हज़रात हैं वो चाहते हैं कि उनकी चीज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए ताकि उनके मुनाफे जो हैं बढ़ जाए, इसलिए वो रसद में इजाफा कर देते हैं। इसके बाद फ़रोख्तकारों को इस चीज़ का ख़तरा होता है कि हो सकता है कि कुछ अर्से बाद कीमत में कमी वाक़ई हो जाए, मुस्तकबिल में कीमत कम हो जाए। तो इस ख़तरे से बचने के लिए भी वो चाहते हैं कि जैसे ही कीमत में इजाफा हुआ है वो अपनी पैदा करदा चीज़ को जो है वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त कर दें। इसलिए कीमत में इजाफे के साथ ही मुनाफा कमाने के लिए और मुस्तकबिल में नुकसान के ख़तरे से बचने के लिए वो रसद में इजाफा कर देते हैं और इस तरीके से ख़त रसद का रुझान जो है वो मस्बत रहता है, यानी कीमत में इजाफा और रसद में इजाफा, या कीमत में कमी और रसद में कमी। तो दोनों सूरतों में जो है वो ख़त रसद का रुझान जो है मस्बत रहता है। मस्बत रुझान से मुराद क्या है, लेफ़्ट टू राइट एंड डाउन टू अप। डाउन टू अप से मुराद ये है कि कीमत में इजाफा हो रहा है और लेफ़्ट टू राइट से मुराद ये है कि रसद में भी इजाफा हो रहा है, यानी कीमत में इजाफे से रसद में भी इजाफा। तो स्टूडेंट्स, आपने कानून रसद के को जो है वो गोशवारा डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करना है, यानी आपने गोशवारा भी बनाना है और डायग्राम भी बनाना है और उसके साथ साथ आपने मंडी का ख़त रसद भी ड्रॉ करना है और उसका गोशवारा भी ड्रॉ करना है। ये आप ग्रुप में भी सेंड करें और उसके साथ जो है उसको अपने पास सेव फॉर्म में शीट्स के ऊपर भी, नोटबुक पे या शीट पे भी आप रखें ताकि जब कॉलेज ओपन हो तो आप अपनी अपनी टीचर्स को जो है वो अपना होमवर्क चेक करवाएं।